हेलो एवरीवन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर जो है सीबीएसई एग्जाम्स में बोर्ड फेस करने वाले हैं, 10th क्लास और इधर 12th क्लास ऑल्सो। सो वो जो है थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे पढ़ें, क्या करें, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस खुली नहीं है। सो देयर आर सम टिप्स जिनकी हेल्प से जो है आप घर पे भी बहुत अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की। एंड ट्रस्ट में दिस इज अ गोल्डन टाइम जिसे आप यूज करके, इस लॉकडाउन का बहुत अच्छे से यूज करके जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, नोट डाउन कर लिया है, बिकॉज ताकि जब मैं आपको बताऊं तो मैं कोई भी पॉइंट भूल ना जाऊं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको करना है प्रिपरेशन के लिए इज टू फॉलो एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, स्पेशली साइंस एंड मैथ्स। आप प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। एनसीईआरटी के बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप एनसीईआरटी को जो है पूरी तरह से जो है उसे पढ़ ले। जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी लाइन। स्पेशली साइंस में अगर मैं बात करूं तो जो भी एक्टिविटीज हैं, डायग्राम्स हैं, रिएक्शंस हैं, उन पे जो है आपका एक अलग से फोकस होना चाहिए। बिकॉज 12 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल्स है वो तो आपके जनवरी में होते ही होते हैं, 1.5 महीने पहले बोर्ड एग्जाम्स के। लेकिन जो आपका मेन रिटन एग्जाम होता है उसमें भी 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल से पूछा जाता है। जो भी एक्टिविटीज आपने अपनी बुक में पढ़ी है उनके अंदर से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इस एक्टिविटी में आपने क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे, इस एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन बताइए, इसकी एक्सप्लेनेशन बताइए, या फिर इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके यूजेस, एप्लीकेशंस। इस तरह के क्वेश्चन जो है लगभग 12 मार्क्स का जो है वो आपसे पूछा जाता है प्रैक्टिकल्स में से। सो उसके लिए जो है आपको एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि आप एक बार जो है, दिस इज योर टाइम, आप अपना सारा सिलेबस जो है खत्म कर लीजिए। और उसके साथ साथ जो है आई थिंक एवरी संडे आपको जो है अपना खुद का एक टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करना चाहिए। आप कोचिंग, स्कूल किसी पे डिपेंडेंट मत होइए, ठीक है। आप एक क्वेश्चन पेपर उठाइए, 3 आवर्स का टाइम सेट कीजिए, अपना एक पूरा अपने रूम को जो है एग्जामिनेशन का वो इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए और 3 आवर्स कंटिन्यूसली जो है आप एक पेपर को सॉल्व कीजिए और उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए। आप देखिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमने सारी प्रिपरेशन कर ली होती है, एवरीथिंग इज फाइन, हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट क्योंकि हमें टाइम का अंदाजा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। हमारे आए हुए क्वेश्चंस भी जिनका आंसर हम लिख सकते थे वो भी जो है टाइम की कमी की वजह से छूट जाते हैं। सो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है 3 आवर्स का टाइम सेट करके आप जो है एक क्वेश्चन पेपर को जो है अटेम्प्ट कीजिए। सैंपल पेपर्स, बहुत सारे सैंपल पेपर्स जो नेट वगैरह पे अवेलेबल हो सकते हैं, या आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको एक हैबिट हो जाए कि यस 3 आवर्स के अंदर जो है मुझे अपने एग्जाम को खत्म करना है। उसके साथ ही साथ जो है बोर्ड एग्जाम्स में आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि आपको जो है कोई आंसर बहुत अच्छे से आता है बट आप उसे लिख नहीं पाए अच्छे से, लाइक आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर आपको जो मेन पॉइंट्स को जो अंडरलाइन, जो हाईलाइट करना चाहिए था वो आपने नहीं किया है। इस तरह की चीजों की वजह से भी जो है वो मार्क्स कट जाते हैं। एग्जामिनर को जो है कट टू कट आंसर चाहिए होता है। देयर इज नथिंग लाइक कि आप 2 पेज का आंसर लिख दो, नो, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना होता है। अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिख देंगे, सो ग्रामर हल्का फुल्का अगर आप इग्नोर भी करेंगे तो आपको जो एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। सो आपका एक्सप्लेनेशन, आपका जो आंसर बताने का तरीका है, बिकॉज वहां पे एग्जामिनर जो पेपर आपका चेक करेगा उसे नहीं पता है कि आपको कितना पता है, कितना नहीं पता है, ठीक है। तो जो आप प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर शीट पे, वही जो है उसी के बेसिस पे जो है वो आपको एनालाइज करके मार्क्स देगा। तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आफ्टर दैट आपको अपनी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव करना चाहिए पड़ेगा। आप बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हैं, अंडरलाइन वगैरह सब कुछ किया, बट अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उसका जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कॉपी चेक करने वाले पे पड़ता है। इसका वो जो है आपका मार्क्स पे असर उसका आपको देखने को मिल सकता है। आफ्टर दैट आप अभी जो है ट्राई की, लॉकडाउन है या लॉकडाउन खुलने के बाद भी जस्ट ट्राई कि जितने भी चैप्टर्स हैं, आई थिंक देयर आर 16 चैप्टर इन साइंस, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आप एग्जाम के 1 महीने पहले तक पूरा खत्म कर ले एकदम 100%। और जो लास्ट का 1 मंथ है वो आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए रखें। लास्ट के 1 मंथ पे जो है कोई भी नई चीज आप ट्राई मत कीजिएगा कि एक नया कोई बुक खरीद लूं, नया कुछ कर लूं, नो, नथिंग। आपने साल भर जो पढ़ा है लास्ट के 1 मंथ में जो आपको बस उसे रिवाइज करना है, एक अच्छा सा रिवीजन देना है। अगर आपने पूरे साल मेहनत की है लेकिन अगर आप लास्ट टाइम पर रिवीजन नहीं दे पा रहे हैं अपने कंटेंट को, अपनी चीजों को, अपनी स्टडी को, तो फिर जो है आपका उसका असर जो है
100% आपके मार्क्स में देखने को मिलेगा, मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो साल भर अच्छा पढ़ते हैं बट लास्ट में उसे रिवीजन नहीं कर पाते, उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है कि ये चैप्टर हमने कर रखा है। स्टिल अगर आप लगातार रिवीजन करेंगे, लाइक आपने 1 वीक से स्टार्ट कीजिए, आप 1 वीक में जो आपने पढ़ा वो संडे टू संडे रिवाइज कीजिए, ऐसे कर करके हर मंथ का जो है आप मंथ के नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जो है रिवीजन कीजिए। थोड़ा थोड़ा अगर आप देखेंगे, बार बार देखेंगे तो उससे जो है वो उसका एक मैप, एक इमेज जो है आपके ब्रेन में बनती जाएगी, जिससे आपको लास्ट टाइम में उसे रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अगर आप अभी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, जस्ट लाइक जून में आपने कोई चैप्टर पढ़ा और आपने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को याद करके उसको छोड़ दिया, अब आपने उस चैप्टर को कभी देखा ही नहीं, अब एकदम आप फरवरी में जो है चाहोगे कि मैं उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लूं, तो यू विल नोटिस कि आपको कुछ भी याद नहीं है उस चैप्टर का, है ना। सो रेगुलर इंटरवल्स पे जो है आपको अपनी चीजों को रिवाइज करना भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रेगुलरली रिवाइज नहीं करेंगे अपने सिलेबस को तो फिर जो नई चीजें आप पढ़ते जाएंगे उसके आगे आप पीछे चीजें भूलते जाएंगे। सो हर 1 वीक एंड 1 मंथ पे जो है आपको सारे पीछे सारी चीजें जो है रिवाइज करना 100% जरूरी है। द नेक्स्ट थिंग इज कि यस, लास्ट टाइम के लिए आप कुछ भी मत छोड़िए। ठीक है, जो भी चीजें हैं आपको जो है अभी से आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप आई विल प्रेफर कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, इट्स वेरी इजी। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने टीचर से पूछिए, कोई रेफरेंस बुक लीजिए, कोई भी हार्ड टॉपिक है उसको लास्ट के लिए आप बिल्कुल मत छोड़िए कि लास्ट के 1 महीने में जो है 10 दिन में मैं ये कर लूंगा, नेवर। आपको जो भी करना है एकदम लगातार अभी ही आप करते जाइए। लाइक अपने जो भी आपके टीचर्स हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे, मैं भी जो है बहुत सारे मतलब सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स रिलेटेड जो है वीडियो में आपको शेयर करती रहूंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपडेट रहे अपने सिलेबस के साथ। लास्ट के लिए आप कुछ भी नहीं छोड़िए अगर आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो। और आप जो है अपने जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप जो है बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, बिना किसी बुक, बिना किसी नेट के हेल्प के। जो है आप अगर आप खुद अपने आंसर शीट्स को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, तो आई एम श्योर आप एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा एक कॉन्स्टेंट स्टडी जो है वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर आपको टॉपर बनना है तो ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट के 2 महीने 3 महीने में बहुत पढ़ लेंगे, लॉकडाउन है तो वी शुड एंजॉय। नो, ये लॉकडाउन आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आया है, बहुत ही अच्छा टाइम बन के आया है, जिसका आप पूरी तरह से यूज करके जो है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट्स, स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे आपके सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया जा पाता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस या जो भी है। तो दिस इज द टाइम कि आप खुद से अपने सिलेबस को जितना हो सके उतना अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जब एग्जाम्स आने वाले होंगे तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी करूं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम जब आप दे रहे हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, क्या नहीं लेके जानी है। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो जल्दी बनाओ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना रॉक्स देसी गर्ल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।